हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला क्या होता है और फिस्टुला क्यों हो जाता है, जिसको हम हिंदी भाषा में भगंदर भी कहते हैं, और ये इसका कारण क्या है और क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जिससे हम अपने फिस्टुला को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात करते हैं कि फिस्टुला होता क्यों है। फिस्टुला अगर मान लीजिए भगंदर जो होता क्यों है, भगंदर अगर है तो वो किस कारण से आया है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो आज कॉन्स्टिपेशन जिसको लगातार बना हुआ है और उसकी वजह से हार्ड स्टूल आता है, उसकी वजह से भी ये फिस्टुला जैसी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं, या फिर एनस में या फिर गुदाद्वार में किसी कारण इन्फेक्शन होने के कारण। तो क्या होता है कि वहां पे जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पे फिस्टुला होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में भी बदल सकता है। तो जानिए कि फिस्टुला होता क्या है। देखिए, फिस्टुला में क्या होता है कि गुदाद्वार की नली में फोड़ा हो जाता है और वहां पे पस बनने लगता है, और जो नलिका होती है गुदाद्वार की, वहां पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है और वहां पे पस होने पड़ने लगेगा, दर्द होने लगेगा और सीवियर ईचिंग एंड बर्निंग होने लगेगी। अगर ये कंडीशन है फिस्टुला में, कभी कभी ब्लीडिंग भी आने लगती है। अत्यधिक प्रेशर के कारण वहां के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो फटने लगते हैं, तो इसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग आने लगती है। तो इसको हम फिस्टुला कहते हैं या भगंदर कहते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। देखिए, लक्षण में क्या होता है कि गुदाद्वार की नली में क्या होता है कि गांठ का बनना, बार बार अगर गांठ बनती है तो वहां पे फिस्टुला डेवलप होने लगता है। और अगर किसी को हार्ड स्टूल आ रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन है और हार्ड स्टूल है, तो उसकी वजह से वहां पे फिस्टुला डेवलप होने लगता है, या फिर वहां पे एनस गुदाद्वार पे सूजन आ जाती है, तो वहां पे फिस्टुला डेवलप होने लगता है। या फिर फिस्टुला जब होता है तो वहां पे सीवियर दर्द है, जलन है और ब्लीडिंग भी कभी कभी आने लगती है। तो ये अगर लक्षण आते हैं, देखिए, भगंदर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। गुदाद्वार के आसपास की सर्जरी होना, या आंतों में सूजन आ जाना, या कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहना, उसकी वजह से हार्ड स्टूल आना, तो उसकी वजह से भी फिस्टुला डेवलप होने लगता है। या फिर जो हम तली भुजी ऑयली चीजें जितनी ज्यादा लेते हैं उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जैसी बड़ी बीमारियां होने लगती हैं, तो उसकी वजह से भी फिस्टुला डेवलप होने लगता है। या फिर जो लोग धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं, उसकी वजह से भी उनको फिस्टुला डेवलप होने लगता है। या फिर टीबी हो या एड्स जैसी बड़ी बीमारियां अगर होती हैं किसी में, तो उसकी वजह से भी फिस्टुला डेवलप होने लगता है। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसका अभी तक पता नहीं चल पाता है कि फिस्टुला, कभी कभी क्या होता है, मेंटली तनाव के कारण भी ये सारी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। क्योंकि अगर हम अत्यधिक प्रेशर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पे भी इफेक्ट करता है, या फिर अत्यधिक बैठे रहने की वजह से भी ये फिस्टुला जैसी बड़ी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं, या फिर अत्यधिक मोटापे के कारण भी फिस्टुला जैसी बड़ी बीमारियां होने। अब बात करते हैं फिस्टुला कितने प्रकार का होता है। देखिए, फिस्टुला 2 प्रकार का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड लो एंड हाई। अब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब भगंदर एक से कम हो या एक हो तो उसको हम सिंपल कहते हैं। जब वह पूरी तरीके से गुदाद्वार की नली में फैल जाता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो अंदर तक फैलता है। मान लीजिए क्या होता है कि जहां पे एक नलिका बनी हुई है गुदाद्वार में, तो उसको हम सिंपल कहेंगे। लेकिन जब वह बहुत सारी नालियां बन जाती हैं और गुदाद्वार में बहुत सारा छेद हो जाते हैं, या बहुत सारी कहते हैं कि बड़ा होल हो जाता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब लो एंड हाई में क्या होता है कि जब भगंदर पूरी तरीके से कितने हिस्से में है, उसको हम लो एंड हाई में डिफाइन करते हैं। जैसे लो में मतलब क्या होता है कि जैसे कितने अंदर तक है, अंदर तक फैला हुआ है, उसको हम लो में डिफाइन करते हैं। कितने इंस्पेक्टर अगर पूरा कवर करता है, मान लीजिए भगंदर है, पूरा कवर कर रहे हैं, अंदर तक पूरा कवर किया हुआ है, तो उसको हम हाई में डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं इसके उपाय की। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं उपाय में क्या करना चाहिए। उपाय में हमें प्रोटीन व्यायाम करना चाहिए, फाइबर वाला भोजन करना चाहिए, और शराब और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। अगर आपको हेल्दी लाइफ और फिस्टुला जैसी बड़ी बीमारियों से बचना है तो आप इन चीजों का सेवन ना
और मल त्याग करते समय, स्टूल करते समय, फ्रेश होते समय अत्यधिक प्रेशर ना दें एनस पे, क्योंकि क्या होता है जब गुदा द्वार की नली पे प्रेशर पड़ता है तो स्फिंक्टर फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो क्या होता है वहां पे दरार पड़ जाती है और जब हार्ड स्टूल होगा तो वहां की मसल्स छिल जाती है, तो कभी कभी फिशर जैसी बीमारियां या फिर फिस्टुला जैसी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर फोड़ा जैसा डेवलप होने लगता है और वहां पे एक नली नुमा बन जाता है, अंदर से एकदम से नली नुमा बनेगा तो वहां पे भगंदर डेवलप होने लगता है। तो अगर इसलिए आप स्टूल करते समय अत्यधिक प्रेशर ना दें। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहली मेडिसिन है साइलिसिया। साइलिसिया में क्या होता है, जिन लोगों को अत्यधिक गर्मी लगती है और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, पुराने रोग में अत्यधिक गर्मी तो नहीं लगती है, लेकिन अगर नए रोग में अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और भगंदर जैसी बीमारियां हैं और उसमें क्या होता है पस बन रहा है और जलन हो रही, दर्द हो रहा है, सीवियर दर्द होता है, तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन है हेपरसल्फ। अगर आप हेपरसल्फ देने के बाद अगर साइलिसिया अगर लेते हैं तो आप पूरी तरीके से अपने भगंदर जैसी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हेपरसल्फ क्या करता है कि जो आपके अंदर फोड़ा डेवलप हो जाता है, भगंदर जैसा बड़ा फोड़ा डेवलप हो जाता है, तो उसको फोड़ के पूरी तरीके से निकाल देता है। उसके बाद साइलिसिया उसको सुखाने में और उसको पूरी तरीके से ठीक करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसलिए अगर आप साइलिसिया की 200 पोटेंसी दिन में 2 बार लेते हैं और अगर हेपरसल्फ की 200 पोटेंसी दिन में 3 बार लेते हैं, अगर आप भगंदर जैसे बड़े फोड़े हैं तो पहले हेपरसल्फ ले, उसके बाद जब वह फोड़ा फूट जाए पूरी तरीके से साफ हो जाए, उसके बाद आप साइलिसिया की 200 पोटेंसी लेके आप उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन जिसका नाम है कार्बोवेज। जिन लोगों को अत्यधिक गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, सीवियर दर्द रहता है, जलन रहती है और हार्ड स्टूल आता है, उनको कार्बोवेज बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करती है। क्या होता है जिन लोगों को एसिडिटी या सीवियर ऐसा लगता है खट्टी डकारें आती हैं और ऊपर गैस चढ़ रही है सीने की तरफ, तो उसमें कार्बोवेज आप 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लें, 15-15 ड्रॉप, और भगंदर जैसी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, जिससे कि हार्ड स्टूल साफ आएगा और पूरी तरीके से पेट साफ होगा, तो भगंदर जैसी बड़ी बीमारियां बनने के चांसेस कम रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट मेडिसिन जिसका नाम है रेटेनिया। रेटेनिया में क्या होता है, सीवियर दर्द है, जलन है और बहुत ज्यादा बेचैनी है, फिसर जैसी बीमारियां हो चाहे भगंदर जैसी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, रेटेनिया की अगर आप 200 पोटेंसी दिन में 2 बार लेते हैं 15-15 ड्रॉप आधा कप पानी में, तो आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।